ये दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा तरह से समझाने जा रहा हूं कि हमारे देश के लोग क्यों अमीर नहीं बन पा रहे हैं, क्या कारण है। बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर नहीं हो पाते हैं, बढ़िया से खाना कपड़ा पूरा नहीं पाता है। इसका क्या कारण है, हम आज कारण दिखाने जा रहे हैं आपको सामने। एक पिक्चर हम बनाए हैं जो आपको सामने दिखा रहा है स्क्रीन पर। ये पिक्चर हम बनाए हैं कुआं। ये जो देख रहे हैं ना गोल गोल, ये गोल हम कुआं बनाए हैं। और कुआं के अंदर, कुआं में पानी जमा होने के लिए सोई होता है। वह सोई बहुत कुआं में बहुत ज्यादा सोई होता है, ऐसे चारों तरफ से पानी निकलता है और उस सोई से कुआं भरता है। और किसी किसी कुआं में बहुत मुश्किल से एक आध सोई होता है। देखिए इधर से एक सोई आया है, देखिए यहाँ से सोई एक ही सोई आया है, बहुत पतला सोई आया है। और देखिए कुआं में किस तरह से पानी बिखर करके और भर रहा है। तो इसी तरह से कुआं में पानी भरता है। किसी किसी कुआं में बहुत मोटा सोई होता है और उस कुआं में मोटा सोई होने के चलते बहुत जल्दी भर जाता है। और किसी किसी में पतला सोई होता है, वो बहुत लेट से भरता है, समझे। तो उसी तरह से इसमें देखिए इधर से सोई आया है, ये देखिए ये सोई है। और इस सोई के द्वारा मतलब झरना, झरना सब कोई देखे होंगे, नदी में झरना होता है, अंदर से पानी निकलते रहता है। उसी तरह से ये झरना कुआं में भी होता है, जो अंदर से निकल निकल करके और कुआं में भरते हैं, कुआं में जमा होते हैं। तो यही सोई है, ये झरना है। ये देखिए झरना इसी तरह से देखते हैं ना, एक जगह से निकलता है चारों तरफ पसरते जाता है। तो ये कुआं में चारों तरफ कुआं में फैलते जा रहा है। अब एक ही सोई है, एक ही सोई है इस कुआं में। और हम इस कुआं में अगर 50 गो मोटर लगा दें, 50 गो डीजल पंप लगा दें, तब क्या होगा, तब इस कुआं में बहुत जल्दी पानी सूख जाएगा और फिर पीने लायक भी नहीं बच जाएगा, पीने भर भी नहीं बचेगा। आदमी एक घर को पीने भर पानी भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि 50 गो हमारे गांव के सभी अड़ोस पड़ोस के लोग इसी कुआं में पानी पीते हैं। और इसी कुआं से सब कोई अब आलू पैदा करने के लिए सोच लिए हैं। और हमारे कुआं से सब कोई अपना अपना मोटर लगा के और अपना अपना खेत में बारी में ले जा रहे हैं पानी को। तो देखिए पानी कैसे सूखता है। जब इस कुआं में 50 आदमी मोटर लगा देगा तो पानी सूख जाएगा, तो आपको घर में पीने भर पानी नहीं होगा। तो उसी तरह से आपको कमाई कैसे आता है, आपको कमाई आता है आपको स्वांग से। आप अपना स्वांग से कमाते हैं, चाहे मजदूरी करते हैं, चाहे कोई व्यापारी करते हैं, किसी भी काम करते हैं, मतलब कोई काम करके, व्यापारी करके, बिजनेस करके, मजदूरी करके आप पैसा लाते हैं। वो हुआ ये कुआं के सोए जैसे आपके घर में पैसा आ रहा है। एक ही आदमी द्वारा एक ही सोई है, आपको और ज्यादा कोई बिजनेस नहीं है। इसीलिए इस कुआं में, इस घर में, आपको घर में जब पैसा भरता है तो इसी तरह से पैसा चारों तरफ निकलता है। जैसे आपके घर में, जैसे कुआं में 50 मोटर लगा दिया अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग, तो सारी पानी निकल गया। तो उसी तरह से आपके घर से पैसा भी निकल जाता है। कैसे निकलता है आपको एक एक करके दिखाते हैं। आपको सबसे पहले, बहुत लोग नशा पीते हैं, दारू पीते हैं, बहुत तरह के नशा होता है, गांजा, भांग, गुटखा, चरस, तंबाकू वगैरह। तो उसी तरह से देखिए, आप अगर दारू पीते हैं, किसी भी तरह के नशा करते हैं, तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ दारू, ये मोटर है, ये दारू का मोटर है। आपको घर से दारू के मोटर लगा हुआ है, जो आपको दारू भट्टी खाना में, दारू जहाँ बनता है उसको भट्टी खाना बोलते हैं। तो आपको
दारू के मोटर द्वारा, आप समझ लीजिए जिस तरह से कुआं में मोटर लगा हुआ है उस तरह से आपको घर में मोटर लगा हुआ है, दारू के मोटर। जो दारू के भट्टी होता है उस भट्टी खाना में आपको पैसा निकल करके चला जाता है। ठीक है, जैसे आसपास पड़ोस के खेतों में पानी चला गया तो कुआं सूख गया, उसी तरह से आपके घर से सारे पैसा कैसे कैसे निकलता है। देखिए, पहला निकल के चला गया दारू के मोटर वाला कुआं में, समझे, खेत में, कहाँ, भट्टी खाना में। दूसरा देखिए, ये देखिए गुटखा, ये गुटखा दुकान में आपको पैसा चला गया। 10 रुपया मान के चलिए, दारू पीते हैं तो 50 रुपये बोतल मिलता है आजकल, 50 रुपये पेटी कहीं बोलते हैं, कहीं बोतल बोलते हैं। तो ये 50 रुपये बोतल आपको घर से निकल करके चला गया दारू दुकान में। ये अगर आप 5 रुपये मिलता है गुटखा, तो आप दिन भर में 4 गो गुटखा खाते हैं तो 20 रुपया आपको घर से निकल गया, समझे, एक दिन में। अब देखिए, अब ये दारू के मोटर लगा हुआ है, ये गुटखा का मोटर लगा हुआ है आपको घर में पैसा निकलने के लिए। उसी तरह से देखिए, आप रामनवमी पूजा करते हैं, बहुत सा पूजा साल भर में आते हैं, पहले रामनवमी पूजा आते हैं। देखिए, ये रामनवमी पूजा आपको घर से पैसा निकालने का मोटर लगा हुआ है। देखिए, कर्मा पूजा आ गया तो कर्मा पूजा के लिए आपको घर में मोटर लगा हुआ है, ये पैसा निकलने का मोटर है। जितिया पूजा आ गया तो जितिया पूजा का मोटर लगा हुआ है, समझे, ये पैसा निकलने का मोटर लगा हुआ है। फिर देखिए, दशहरा पूजा का मोटर लगा हुआ है। तो इसी तरह से आपके जैसे कुआं में मोटर गांव वाला अड़ोस पड़ोस के लोग लगा करके पानी निकाल लेते हैं, उसी तरह से आपके घर से पैसा भी निकल जाता है। आप देखिए क्या निकलता है, सोमारी मंगारी आपको पत्नी करती होगी तो भी गन धूप सेंदूर टिकली करके वो भी एक मोटर लगा हुआ है जो त्योहार के रूप में मनाया जाता है, सोमारी मंगारी किया जाता है। ठीक है, साली पूजा किया जाता है। देखो, साली पूजा घर में बहुत लोग घर देवता होते हैं, देवता लोगों को साल में एक बार खसी मुर्गा दारू पुआ पकवान देते हैं, तो इसमें कम से कम आपको 1000-2000 रुपया निकल गया, समझे। तो ये मोटर है, आपके घर से पैसा निकल जाने का मोटर है। अब देखिए क्या है, अब देखिए होली का मोटर लगा हुआ है। ये होली पर्व आता है तो आपको यही मोटर द्वारा आपको घर से निकल जाता है। तो इसी तरह से देखिए सभी चीज का मोटर लगा हुआ है। छठ पूजा करते हैं तो कम से कम 5-10 हजार रुपया खर्चा करते हैं। दीपावली पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं तो उसमें 5-10 हजार रुपया निकल जाता है। तो देखिए किस तरह से हम पिक्चर बनाए हैं, ये बात सही है या गलत है। कैसे आदमी धनवान बनेगा, कैसे आदमी अमीर बनेगा, कभी नहीं बन सकता है। ये जब तक भूर नहीं बंद होगा, ये जब तक रास्ता बंद नहीं होगा, तब तक ये सब मान के चलिए निकल जा रहा है आपको पाइप, ये मोटर के पाइप के भूर में है सब पानी निकल जा रहा है। उसी तरह से आपको भूर है, त्योहारों का भूर है, नशाखोरियों का भूर है, सभी तरह के भूर द्वारा निकल जा रहा है। तो आप कैसे अमीर बनेंगे, देख लिए पिक्चर फोटो देख लिए ना, अब आप समझ गए होंगे। तो इस सभी भूर को बंद करके तब आप अमीर बना जा सकता है, तब भारत के लोग अमीर बन सकते हैं। भारत में सबको इसी तरह से गरीब हैं, इसी तरह से एक आदमी कमाते हैं, 2 आदमी कमाते हैं। हमारे देश में बहुत लोगों घर पत्नियां नहीं कमाते हैं, औरतें नहीं कमाते हैं, सिर्फ मर्द कमाते हैं। तो कैसे पैसा बचेगा? अगर 2 आदमी कमाते तो एक आदमी के पैसा से, एक आदमी के मजदूरी के पैसा से घर चल जा सकता था और एक आदमी के कमाई बचा सकते थे। लेकिन एक ही आदमी कमाते हैं जिसका चलते तमाम पैसा निकलते जाता है। ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए और इसी तरह से तमाम भूर को बंद करना चाहिए, तमाम निकलने वाला स्रोत को बंद करना चाहिए, तभी आपके कुआं में पानी रुक सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको
चलते चलते सच्चाई देखो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।